बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं। आज फर्स्ट डे था ईयर का भी, मंथ का भी, वीक का भी। तो मार्केट ने अपना पॉजिटिव मोमेंटम जो सा कंटिन्यू रखा और उसको लीड किया जो पिछले फ्राइडे से ऑयल एंड गैस सेक्टर ने मेजरली, और उसके साथ तो दूसरे सेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन और हैवी वेट्स की कंट्रीब्यूशन थी। तो अब असल चीज़ ये है कि कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और ये जो रैली बनी है एक, जिसमें ऑलरेडी तकरीबन मोर देन 1000 पॉइंट जो हैं वो ऐड हो चुके हैं, तो इसमें फ़र्दर अभी कितना पोटेंशियल है और क्या हमें हाई रेट्स पर एंट्री ले लेनी चाहिए, तो इसको भी आज डिस्कस कर लेते हैं। प्लस आईटी सेक्टर जो कि अब थोड़ा सा अगर आप देखें तो पिछले जो ये रैली बनी है इसमें उसकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं रही, तो क्या आने वाले दिनों में उसमें दोबारा से रैली बन सकती है। और एक्चुअली दिस इज़ द राइट टाइम कि दोबारा आप आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को फोकस करें, एवरेज करें या बाय करें। तो ये भी चीज़ें डिस्कस थोड़ी सी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाए मार्केट की तरफ। मार्केट ने आज थ्रू आउट द डे पॉजिटिव मोमेंटम ही रखा अपना। वॉल्यूम कंपैरेटिवली थोड़े कम हुए हैं फ्राइडे को अगर आप देखें, या पिछले वीक में जब अच्छे वॉल्यूम्स लगे थे, लेकिन अगेन नॉट बैड। और मार्केट तकरीबन 500 से ऊपर भी ट्रेड करता रहा, और जो क्लोजिंग आई एवरेज हो के वो तकरीबन 396 पॉइंट्स के साथ उसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। और काफ़ी अरसे के बाद अगर आप देखें तो पीपीएल, ओजीडीसी, पीओएल, ऑयल एंड गैस सेक्टर, उसमें रिफाइनरी में भी थोड़ी सी मूवमेंट आई साथ। तो अदरवाइज़ तो आप देखते थे कि ये सेक्टर ख़ास तौर पे पीपल और जीडीसी काफ़ी अरसे से जो सा वो डाउन साइड पे थे। बट अगेन देखें, बात फिर वही आती है कि बिल्कुल बॉटम आउट पे जब कोई भी स्टॉक जाता है, और ख़ास तौर पे जब वो अच्छा स्टॉक हो, तो फिर दैट वाज एक्चुअली द गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप वहाँ पर उसमें एंट्री लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अच्छा इन्वेस्टर है, जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, वो ज़रूर ऐसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं जिन्होंने अभी भी किया होगा। नया इन्वेस्टर, छोटा इन्वेस्टर, वो इस फियर में रहता है और वो ज़्यादातर उन स्टॉक्स में जंप इन करता है जो कि रैली बनाते हैं। और वॉलेटाइल मार्केट में, या जिस तरह की मार्केट हमारी चल रही है पाकिस्तान की इस वक्त, पीएसएक्स, उसमें यही स्ट्रेटजी जो सी है इस वक्त इतनी जो सी है कामयाब नहीं है, क्योंकि उसमें फिर आप स्टक हो जाते हैं। और जब वो डिप आता है तो फिर वहाँ पे आप सस्टेन भी नहीं समटाइम करते, और लॉस में बेच के फिर किसी ऐसे स्टॉक को फोकस करते हैं जिसमें रैली बन रही होती है। तो ये चीज़ बुलिश मार्केट में एक्सेप्टेबल है, बट वॉलेटाइल मार्केट में थोड़ी सी रिस्की हो जाती है। तो एनीवेज मार्केट में देखें अगर तो अब जो पिछले एक हफ़्ते में अगर आप देखें जो भी गेन आया उसमें आईटी सेक्टर थोड़ा सा आप देखें तो वो उस तरह पार्टिसिपेट नहीं कर सका, बल्कि उसमें करेक्शन आई थी। लेकिन अगेन वही बात है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि जब आप उसमें एंट्री ले सकें, क्योंकि बहुत से आईटी सेक्टर के स्टॉक दोबारा उन लेवल्स पर आ गए हैं काफ़ी अरसे के बाद, जहाँ पर उनमें एंट्री लेना जोन सा है, या उनको फोकस करना, एवरेज करना जोन सा है, वो एक अच्छी प्रोबेबिलिटी होगी फॉर गेन इन फ्यूचर। बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम कि आप इसमें एंट्री लें, रादर के जब दोबारा से उसमें कोई 10-15% की एक रैली बन जाए और वहाँ पे जाके आप एंट्री लें, तो फिर डेफिनेटली 10-15% वो आपके ज़ाया हो गए, प्लस आगे वो फर्दर कंटिन्यू करती है रैली या नहीं करती, ये भी डिपेंड करता है इस तरह की वॉलेटाइल सिचुएशन में। क्योंकि पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें अभी भी कुछ नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है, अब उसमें आपको लेटेस्ट जो डेवलपमेंट आई होगी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तो वापस ले लिया है, लेकिन जो सीएम के ख़िलाफ़ है वो होगा। अब उसके रिज़ल्ट्स क्या आते हैं, और आगे जाके इवन गवर्नमेंट के लेवल पे जो सा इकोनॉमिक साइड पे जो चीज़ें चल रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त गवर्नमेंट पे भी, और ओवरऑल आप देख लें कि जो हमारा सिचुएशन है इस वक्त फॉरेन रिज़र्व्स की, वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। और इसमें सम हाउ डॉलर जिस तरह भी मैनेज किया जा रहा है, एटलीस्ट आपको ऑफिशियल जो डॉलर का रेट है वो भी कम नज़र आ रहा है। तो अगर खुदा न खास्ता यही रेट फ्यूचर में इंक्रीज़ कर गया, तो वो एक ज़्यादा जो सा नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पे डालेगा। और आने वाले दिनों में अभी क्योंकि जैन में मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी है, और उसके अलावा आईएमएफ के साथ क्या दोबारा से रिवाइव होती हैं चीज़ें, ये तो मुझे उम्मीद है कि जो आपके अरब कंट्रीज़ हैं अल्टीमेटली आपको जो सा वो रिलीफ इनकी तरफ से मिल ही जाता है। तो अगर उनकी कोई पेमेंट आनी है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूएई की, तो उधर से शायद हमें रिलीफ इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। बट ओवरऑल सिचुएशन इज़ नॉट गुड। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हाई साइड पे बाय ना करें, लो साइड पे फोकस करें, और पोर्टफोलियो अपना बिल्ड ज़रूर करें, और उसमें शॉर्ट ट्रेड्स के थ्रू भी आप टाइमली एग्ज़िट ले लें। और अगर आपने
थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए और रिजल्ट सीज़न को फोकस करना है, तो तब भी आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि लो लेवल के ऊपर चीज़ों को बाय करें और एवरेज करें। तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स को आज ज़रा, क्योंकि उनमें एक अच्छी रैली बन चुकी है ख़ास तौर पे ईएनपी सेक्टर में, और उसमें अब आगे फर्दर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें देखें, ऑयल एंड गैस सेक्टर में ईएनपी सेक्टर आ जाता है, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन और रिफाइनरीज। इनमें अगर दोनों में आप देखें तो तकरीबन चार चार स्टॉक्स हैं, चार पांच स्टॉक्स हैं। तो उसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर में मारी पेट्रोलियम वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। इसमें तो आपके पास अगर अच्छी वैल्यू की जो सी इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। बट उसमें भी जब ये अगर ये 1200 के पास कहीं आए तो वहाँ पर जो सा एंट्री लेना बनता है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हाई साइड पर इसमें डिप भी कम आता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर, बिग इन्वेस्टर इसमें जो से हैं वो हैं, तो उनकी अगर आप देखें तो स्ट्रेटजी जो सी है वो डिफरेंट होती है, उनका पेशेंस लेवल डिफरेंट होता है। इसीलिए आप कभी नोट करें कि जो भी स्टॉक्स आपके 1000 से ऊपर के होते हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आती। रीज़न बीइंग कि उसमें बड़े इन्वेस्टर जो से हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो वो ये इमीडिएटली ना पैनिक में आते हैं, ना वो अपनी जो सी पोजीशन जो सी हैं उनको छोड़ते हैं। तो हमारी उस लिहाज से स्टिल एक अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और अगर मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में आएगी तो फर्दर भी ग्रोथ के चांसेस हैं। उसके बाद आ जाएँ ओजीडीसी। ओजीडीसी अब सबको पता है कि इसको जब ये 70 टू 72 के दरमियान था, मैं बार बार मेंशन करता था कि दिस इज़ द राइट टाइम, आप इसमें एंट्री ले लें। एक्स होने के बाद ये एक वो लेवल है जहाँ से ये बाउंस बैक करेगा और एक अच्छी स्विंग ट्रेड दे देगा। और अब की जो स्विंग ट्रेड है उसमें आपने इसको 80 के करीब जो सा टारगेट करना है। और अभी वीकेंड की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि आप 75 का स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करें, और 80 से ऊपर जाए तो वहाँ पे बेटर है कि प्रॉफिट टेकिंग करें, अदरवाइज 75 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर लें। तो आज इसने 80 से ऊपर ट्रेड किया काफ़ी टाइम पे, और एंड पे जो सा थोड़ा सा अगर आप देखें तो इसने डिप भी लिया। एवरेज तकरीबन अगर आप देखें क्लोजिंग तो वो 80 पे ही आई है। तो ओजीडीसी में अब देखें किसी भी टाइम करेक्शन थोड़ी सी आ सकती है, तो उसके लिए 76 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करें, या कल अगर ये 80 से ऊपर जाता है तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर। अगर अच्छी अमाउंट में आपने बाय किया हुआ है तो आप पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग तो ज़रूर करें, और बाकी 76 का स्टॉप लॉस रख लें। और जब भी ये दोबारा आए किसी भी वजह से 73 72 के पास, तो वहाँ पे दोबारा बाय बैक कर सकते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा स्टॉक है, और उम्मीद की जा सकती है कि काफ़ी सालों से जो इसमें एक रैली नहीं बन पाई, ख़ासतौर पिछले 3-4 साल में, तो आने वाले जो सा अरसे में हो सकता है कि ये दोबारा से अपनी जो प्रीवियस पोजीशन है उसको जो सा है वो मेंटेन करे, और एक अच्छी रैली इसमें एक्सपेक्ट की जा सकती है। रिकोडेक का मैंने मेंशन किया था पहले भी कि उसमें भी इसके स्टेक्स हैं, और अगर वो प्रोजेक्ट प्रॉपरली ऑपरेशनल होता है तो एक ह्यूज बेनिफिट जो सा है वो ओजीडीसी को भी मिलेगा। उसके बाद आ जाएँ जनाब पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स भी 400 से नीचे जब ट्रेड कर रहा था तो मींस के बड़ी बेस्ट प्राइस थी। ये स्टॉक जो सा नॉर्मली ऐसा स्टॉक है जो 500 से ऊपर इजीली ट्रेड कर सकता है। सो पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स अगेन वही चीज़ कि अगर 400 से नीचे जब जाए 380 के पास, 385 के पास, वहाँ पे बिल्कुल आप इसमें एंट्री लेना स्टार्ट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। और अभी फर्दर अगर आपको कल हाई साइड पे थोड़ा सा अगर आपने पीछे बाय किया हुआ है 380 390 के पास, और आपको कल इसमें फर्दर हाई साइड पे थोड़ा सा गेन मिलता है, तो मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा इसमें भी पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए, या 395 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको जो है वो होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए पीपीएल। पीपीएल भी अगर आप देखें एग्जिस्टिंग प्राइसेस की जो सी क्लोजिंग आई आज 71.37 की, और हाई जो है इसने 73 का लगाया है, तो ऑलरेडी ये तकरीबन 15 रुपये का गेन दे चुका है अपना, जो इसने रिसेंट जो है 60 से नीचे ये ट्रेड जब कर रहा था। तो जिन दोस्तों ने भी 60 के पास या 60 से नीचे इसको बाय किया हुआ है, वो मेरा ख्याल है कि 70 से ऊपर एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग कर लें तो बेहतर है, और डिप पे दोबारा इसको टारगेट कर सकते हैं, या फिर इस वक्त आप इसको 68 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रिफाइनरी सेक्टर में। अटक रिफाइनरी, इसको भी हम डिस्कस कर देते हैं, साथ साथ बड़ा ज़बरदस्त गेन दिया था इसने हमें लास्ट ईयर में, और इसके प्रॉपर कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग की, वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस भी करते हैं, आपको पता भी है। तो ये दोबारा जब 130 के पास गया था तो वहाँ पे हमने सजेस्ट किया था कि इसको ज़रूर जो सा है वो बाय करें या एवरेज करें, और इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये बड़ी वर्टिकल मूवमेंट बनाता है। और वही देख लें आप, विद इन नो टाइम इसने जो है वो रिकवरी दी है, और 130 से ही अगर आप कंसिडर करें तो आज ये 151 की इसने क्लोजिंग दिया, बल्कि 152 ही कह लें, और 153 का हाई लगाया है। तो ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक अच्छा गेन ऑलरेडी जो है हमें
दे चुका है। तो जिन दोस्तों ने भी 130 के पास, 135 के पास या 140 से नीचे इसको जो सा है वो बाय किया था, तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव साइड पे हैं। तो 145 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको फर्दर होल्ड कर सकते हैं। पोटेंशियल्स में स्टिल है और ये आने वाले दिनों में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन करेक्शन के साथ, जिगजैग के साथ अल्टीमेटली ये 170 के पास दोबारा बिल्कुल जा सकता है। उसके बाद सिनर्जी पैनी स्टॉक है, बट अगेन वही 400 से नीचे बिल्कुल आप किसी ने अगर हाई साइड पे बाय किया तो वो एवरेज कर सकता है, क्योंकि यहाँ से अल्टीमेटली ये एक अच्छा बाउंस बैक और एक रिकवरी दे सकता है। एटलीस्ट 6 रुपीज़ तक तो आ ही सकता है। तो उधर से अगर आप देखें तो एक अच्छी रिकवरी बन सकती है, ख़ासतौर पर उनके लिए जिन्होंने हाई साइड पे बाय किया है। नई बाइंग की मेरा ख्याल है इतने छोटे स्टॉक में ज़रूरत नहीं है, जबकि बाकी रिफाइनरी सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं। उसके बाद नेशनल रिफाइनरी अगेन सेम ग्रुप, अटक ग्रुप। तो इसमें भी इस वक्त जो रेट है, इवन ये रेट भी बुरा नहीं है अगर आप होल्ड कर सकते हैं। बट अगर ये फर्दर जोन सा है वो 170 से नीचे आपको कहीं मिलता है तो वहाँ पे आप बिल्कुल इसको बाय करें, और जैसे ही ये 200 के पास जाए तो वहाँ पे मेरा ख्याल है इसमें प्रॉफिट टेकिंग करना जो सा है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये भी एक अच्छी रैली और एक अच्छा गेन फर्दर दे सकता है। बट फ़िलहाल के लिए आप इसका 200 प्लस का टारगेट रख सकते हैं कि वहाँ पे आपने इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। वहाँ पे किस तरह की मूवमेंट होगी, कितने वॉल्यूम के साथ कितनी स्ट्रेंथ होगी, वहाँ पे हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि क्या इसको फर्दर कैरी करना है विद स्टॉप लॉस या वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करना ही बेहतर है। उसके बाद आ जाए पाकिस्तान रिफाइनरी। पाकिस्तान रिफाइनरी भी काफ़ी ज़रा डाउन साइड पे आ गया, और ये वही प्राइस थी जहाँ पे आप वैसे तो 15-14 से नीचे कोई भी प्राइस हो तो वो काफ़ी सिक्योर प्राइस है, बट बिलो 14 तो और बेहतर है कि वहाँ पे आप इसको एवरेज करें, या अपनी पोजीशन अगर आप एवरेज नहीं कर सकते तो जस्ट उसको होल्ड करें। यहाँ से हमेशा ये बाउंस बैक ही करता है और करना भी बनता है। जो इसकी इस वक्त EPS है और फंडामेंटल्स हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। तो इस तरह के स्टॉक्स में ये अपॉर्चुनिटी होती है, अगर वो किसी वजह से डाउन साइड पर जा जाएँ तो वहाँ पे आप उनको एवरेज करें या बाय करें, क्योंकि उनमें पूरा पोटेंशियल होता है कि वो एक नॉर्मल प्राइस अपनी जो सी होती है, जो कि इसकी 18 to 20 बनती है, वहाँ तक तो ईज़िली टारगेट आप इसको कर सकते हैं। तो ये तो था जी ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी था कि कुछ स्टॉक्स को हम साथ साथ डिस्कस भी करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी भी डिस्कस करते हैं। बट ओवरऑल भी अगर आप देखें तो ख़ास तौर पे E&P सेक्टर ने एक अच्छी मूवमेंट दी हमें पिछले कुछ दिनों से। बट अब इसमें ज़रूरी है कि रादर कि आप नई एंट्री प्लान करें, बल्कि जिन्होंने इसको लास्ट वीक में बाय किया था वो एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि थोड़ी सी कल हाई साइड पे इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें या स्टॉप लॉस ज़रूर जो सा है वो लगा लें। अदरवाइज़ किसी किस्म का डिप आता है तो फिर उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो पॉजिटिव साइड पे, हाई साइड पे एग्ज़िट लेकर दोबारा से इसको टारगेट कर सकते हैं, रादर के वो दोबारा से फिर वेट करें वापस इसकी रिकवरी का। दूसरे नंबर पे IT सेक्टर के स्टॉक्स इस वक्त जो सा वो बड़े अच्छे लेवल्स पे हैं। मेरी वीकेंड की वीडियो जो सी है, कल की वीडियो, उसमें आप देख सकते हैं। हम डिस्कस करते रहते हैं कौन से लेवल्स पे उनको जो सा आपने बाय करना है या एवरेज करना है। इन जनरल ख़ास तौर पे नेटसोल, एवियन बेहतरीन रेट्स पर हैं, उनको आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं फॉर बाइंग और एवरेज। तो वो आपको एक अच्छी रैली जो सी है वो दे सकते हैं। तो बाकी कल फर्दर मार्केट क्लोजिंग के बाद क्या सिचुएशन होती है, कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें कोई न्यूज़ है जिनको हमें टारगेट करना है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।